औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्ली मालूम मिल्ला का। दोस्तों, जुमेरात का मुबारक दिन है और कल जुम्मे का दिन है। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने की, और जो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत की निगाह से देखता है और 10 दर्जात बुलंद करता है और 10 गुनाहों को माफी देता है अल्लाह ताला। और क्या पता अल्लाह ताला एक ही निगाह में हमारा बेड़ा पार हो जाए और ये जो हमारे पर परेशानी है ये अल्लाह और उसकी रसूल से दूरी का सबब है और दीन से दूरी का सबब है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दोस्तों, बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आप पर और पूरी उम्मत पर रहम करे और आपकी जो भी परेशानी है, मेरा रब शारक से ज्यादा करीब है, तो अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करे। और इसके अलावा दोस्तों, जो बंदा वीडियो देखता है उससे मेरी रिक्वेस्ट है, मोहब्बाना गुजारिश है कि आप लाइक तो कर दिया करो, कमेंट्स तो कर दिया करो। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, क्लिनिक छोड़ के अभी भी मेरे बाप पेशेंट बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला की जात आसानी पैदा करेगी। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर आपको मैंने बताया था कि आज मार्केट रिकवर होगी और मार्केट का जो लो भी बताया था पिछली वीडियो में, वीडियो पड़ी हुई है, ग्रुप में भी मैं शेयर करता हूं और अपने ग्रुप में मैं काम भी करवाता हूं। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं और उस पर अमल नहीं करते तो फायदा कोई नहीं है। बाइंग करना मसला नहीं है, असल मसला होता है बाल बेचने का। तो दोस्तों, आज का लो जो लगा था, कल का बताया था मैंने 76,900 से 700 और आज भी 700 900 भी तोड़ा है। 73,900 से 73,700 का और आज भी 73,768 का लो लगा है। और उसके बाद 73,862 के ऊपर बंद हुई है मार्केट, 356 पॉइंट माइनस हुई है। और हाई जो लगा है 74,593 का हाई लगा है। और उसके बाद मार्केट 132 कंपनियां प्लस हुई हैं, 250 कंपनियां माइनस हुई हैं, 352 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और इसकी मेन वजह यह है कि बजट आने से पहले आज हफ्ते के चौथे दिन भी शदीद मंदी देखी गई है और ये तकरीबन 2100 से ज्यादा पॉइंट निकाल चुकी है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट। और आज आगाज डेली ही आगाज तकरीबन पॉजिटिव से होता है और पिछले एक हफ्ते की हिस्ट्री निकाल लो और मार्केट कल भी 94 पॉइंट प्लस हुई और आज भी मार्केट प्लस होने के बाद इसमें सेलिंग देखने में आ जाती है डेली का डेली। इसकी मेन वजह यही है कि बजट, IMF और मेन वजह है बजट। और आज भी मंदी की यही वजह बनी है और 451 पॉइंट की मंदी होने के बाद डे के आखिर में मार्केट 357 पॉइंट के करीब बंद हुई है माइनस। और ज्यादातर एक्टिविटी जो है कमर्शियल बैंकों में देखने में आई है और उनके जो पॉइंट है वो 58 पॉइंट माइनस है। और बैंकों पर भी प्रेशर की मेन वजह मॉनेटरी पॉलिसी है कि मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है और रिजल्ट सीजन तो है ही लेकिन इसका इम्पैक्ट बैंकों पे भी आ रहा है। और उसके बाद ऑयल एंड गैस के जो पॉइंट है वो 51 पॉइंट है, फर्टिलाइजर के 49 पॉइंट माइनस है और FFC के सबसे ज्यादा पॉइंट है माइनस के अलावा। और इसके अलावा OG, मिजान बैंक, नेटसोल, MCB, TRG, FFBL और तमाम ब्लू चिप सेक्टर में नेटसोल में भी सेलिंग देखने में आई है और TMCL में भी आज सारा दिन सेलिंग का सिलसिला कंटिन्यू जारी रहा है नॉन स्टॉप। और उसके बाद दोस्तों, आज जो पॉजिटिव हुए हैं उनमें फैसल बैंक है, बैंक अल्फला है और इसके अलावा एंग्रो है, इसमें भी आज अच्छा काम हुआ है और अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। तो बहुत ज्यादा एहतियात और केयरफुल होकर काम करें। जो बंदा काम करता है बगैर स्टॉप लॉस के काम ना करे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बंदा 10,000 शेयर का काम करता है 2,000 शेयर का काम करे और जो 2,000 शेयर का काम करता है 200-500 का काम करे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। लेकिन मार्केट का ट्रेंड मुझे अच्छा नहीं लगता, उसकी मेन वजह बजट है और IMF का कटा है। और बजट की मेन वजह, बजट की वजह यह है कि आने वाले दिनों में वो कह रहे हैं, आगे बताता हूं मैं आपको, आज भी इतनी ज्यादा मंदी की बजट की वजह बनी है और मार्केट तेजी से, जो भी बजट के दिन होते हैं मार्केट तेजी से, मैंने आपको पहले भी बताया, फ्लक्चुएशन करती है अप डाउन। और ये सिलसिला 1 जून से लेकर और 10 जून को अगर बजट आता है तो 10 अब ये 2 दिन उन्होंने और बढ़ा दिए हैं। वज़ीर आज़म साहब वापस आएंगे, इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास होगा, फिर उसमें बजट की प्रपोजल होगी, वो सदर को भेजेंगे और उसके बाद बजट पेश होगा और वो 12 तारीख होगी और 12 तारीख तक मार्केट खोता खू में ही है, ऊपर नीचे अप डाउन होती रहेगी। और खबरें यही गर्दिश कर रही हैं कि मार्केट के ऊपर टैक्स लग रहा है। और दूसरे नंबर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी मार्केट में टैक्स की खबरें आ रही थी कि टैक्स में इजाफा हो रहा है, कैपिटल अगेन में भी टैक्स लग रहा है, प्रॉफिट के ऊपर
कैपिटल गेन वो होता है जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उसके ऊपर भी हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, और वो कह रहे हैं अब इसका टैक्स भी बढ़ाओ। और मजे की बात बताता हूं, और ये 15 से 18% तक लेके जा सकता है। और इसके अलावा जीएसटी की भी बातें हो रही है कि इसमें इजाफा हो, और प्रिंसिपल इनकम टैक्स की भी 45% इजाफे की बातें हो रही है। सैलरी पे भी टैक्स लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह अगर ऐसा हुआ तो महंगाई एक दफा फिर महंगाई का तूफान आ जाएगा, और तमाम चीजें पहले ही सस्ती नहीं हो पा रही, तो अल्लाह की जात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। और अगर ये तमाम बातें हो गई तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो कम हो रही है इसके भी वो भी 1 से 1.5% कम हो रही है, 1% ही कम होगी, 1.5 भी नहीं होगी। मेरा अपना व्यू यही है, बाकी मेरे रब को पता है। और इसका असर भी मॉनेटरी पॉलिसी का पड़ेगा, फिर मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफा करना पड़ जाएगा अगर ये तमाम चीजें हुई। और बजट कुछ इस तरह से हुआ, और प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स लग रहा है, और इसी वजह से मार्केट इसका असर ले रही है। प्राइम मिनिस्टर जनाब उधर गए हुए चाइना के दौरे के ऊपर, और प्राइम मिनिस्टर को भी अभी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं मिली, छोटे छोटे मुआहदे हो रहे हैं। आज हवावे कंपनी का मुआहदा हुआ है एयरलिंक वालों के साथ, और यही हुआ है, और कुछ ज्यादा इतनी अच्छी खबरें नहीं आ रही। और हो सकता है जब तक सरमायाकार और एग्रीमेंट नहीं आता, सरमायाकारी नहीं आती, और उसके बाद चाइना से कोई अच्छी खबर नहीं आती, तो उस वक्त तक ये भी खोता खून नहीं है। अभी तक तो मार्केट वज़ीर-ए-आज़म का दौरे से यही लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी देखने में नहीं आ रही जिस तरह हम सोच रहे थे। और आगे मॉनेटरी पॉलिसी अगर 1 से 1.5% कम हुई तो इसका इंपैक्ट अच्छा हो सकता है मार्केट में। वो सीमेंट सेक्टर के ऊपर होगा, स्टील सेक्टर के ऊपर होगा, और इसके अलावा टैक्स जीएसटी यकसा करने की बातें हो रही हैं भाई। इसकी मेन वजह यह है कि ये जो सीमेंट है, कुछ सीमेंट की कंपनियां 5% जीएसटी देती हैं, और कुछ और कंपनियां भी 5% से 10% देती हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर भी 5% जीएसटी देता है, और अगर इसको यकसा किया गया तो भाई फर्टिलाइजर की भी ठुकेगी, सीमेंटों की भी ठुकेगी, और इसका इम्पैक्ट भी गलत आएगा। अगर जीएसटी यकसा और बराबर कर दिया गया तो फिर भाई सीमेंट की भी मौत है, और फर्टिलाइजर की भी मौत होगी, और फार्मा की भी मौत होगी। लेकिन बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी 1 से 2% कम हो गई, और जो कि 1% ही कम हो रही है, तो इसका असर भी मार्केट के ऊपर आएगा, और मार्केट अच्छी हो सकती है। सिर्फ एक ही न्यूज है, उसके बाद हमने यूएई को भी $1 अरब की रोल ओवर करने की बातें हो रही हैं। अगर उसने रोल ओवर ना किया तो फिर खजाने के ऊपर भी बोझ पड़ सकता है, और अभी तो खजाने में पैसा बढ़ा है इस हफ्ते में, और मार्केट अगर बढ़ती है कल के दिन में तो भी सेलिंग करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कल जुम्मे और उसके बाद हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, और लोग ज्यादातर माल बेच कर ही जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको बताता हूं कि एक्सपोजर काफी बंदों के आउट हो चुके हैं, और काफी हाउसेस के भी, और हो सकता है कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने में आए। कल जबरदस्ती माल बेचना होगा लोगों का। मैं 5 हाउसों को जानता हूं, उसमें पोजीशनें बहुत खराब हो चुकी है क्लाइंटों की, और इसकी वजह से भी कल मार्केट के ऊपर प्रेशर आ सकता है भाईजान। थोड़ा सा एहतियात से काम करें, स्टॉप लॉस लगाएं। अगर डिप पर बाय करना चाहते हो तो एजीएल एक शेयर है, पीपीएल है, ऑयल एंड गैस है यानी ओएलडीसी, पीपीएल और एसएनजीपी, और वो भी एक शर्त पे आपने बाय करना है कि उसको आपने स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। और उसके बाद सीमेंट सेक्टर है और एयरलिंक है, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। आज जो वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो डब्ल्यूटीएल का स्टॉक रहा, कौसम वॉल्यूम लीडर में शामिल था, और दीवान फ्रूट मोटर भी वॉल्यूम लीडर में शामिल था। उसकी कीमत में ₹2 की कमी हुई, 44 पैसे की, ₹94 की कमी हुई, ₹39.44 के ऊपर बंद हुआ। फौजी सीमेंट में भी आज प्रेशर देखने में आया, और जीजीएल आज वॉल्यूम लीडर में शामिल था, उसमें 32 पैसे का इजाफा हुआ है। एफएफबीएल में भी ₹1 की कमी हुई है। जीसीएल और एमटेक्स आज ऊपर का कैप लगे हैं माशाल्लाह, और इसके अलावा डीसीएल में भी आज प्रेशर देखने में आया दोस्तों बहुत ज्यादा, और ट्रिपल जीएल की कीमत में इजाफा देखने में आया, और पीपीएल की कीमत में भी आज इजाफा देखने में आया। और कल आप अगर कोई भी बाइंग करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के बाय कीजिएगा, और ऊपर का जो इंडेक्स जा सकता है वो 74,000 और 74,000 140, 240 और 370 तक जा सकता है। और उसके बाद कल भी मैंने आपको लेवल दिए थे 74,440 का, और आज 74,593 का लगा। कल हमने इसका भी लेवल दिया था 74,570 का, और कल नेक्स्ट आने वाले कल जो जुम्मे है उसका हम टारगेट दे रहे हैं 74,140 ऊपर का है, और 74,240 और 74,370 तक जा सकती है मार्केट।
अगर मार्केट बढ़ती है तो आप बेचें। और नीचे का लेवल मैंने आपको बताया कि 73,540, 570 और 73,440 तक भी मार्केट जा सकती है कल के दिन में। लिहाजा आप लोगों ने बहुत ज्यादा एहतियात से काम करना है। और अब मैं आपको बताता हूं कि एक तो आज सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा रहा है, उसमें डीजी की कीमत में आज थोड़ा सी कमी हुई है 20 पैसे की और 86 रुपए 75 पैसे का हाई लगा है। और डीजी खान में आप काम करें, चराट में काम करें, पायनियर में काम करें और क्लोवर एक शेयर है, इसको देखें इंशाल्लाह। और दीवान सीमेंट में भी आप देख सकते हैं। असल वजह यह है दीवान ग्रुप को मारने की, दीवान फारूक मोटर को मारने की, कि इसके राइट शेयर इशू हो रहे हैं। और स्टॉप भाई एफबीआर ने अपना टारगेट दिया, जब भी बजट बनता है ना तो एफबीआर से राय ली जाती है। तो राय ये है कि जीएसटी 18% रहने का इम्कान है, ये तस्दीक शुदा खबर नहीं है। और एफबीआर ने कहा है कि इनकम टैक्स और तमाम टैक्सों को यकसा किया जाए, 18% पर जीएसटी लाई जाए। अगर ये होता तो भाई सीमेंटों के ऊपर भी फिर प्रेशर आएगा, भाई फार्मा के ऊपर भी आएगा प्रेशर, और ये कोई तस्दीक शुदा खबर नहीं है। और जीएसटी 18% रहने का इम्कान है। अभी अभी न्यूज आई है प्रिंसिपल इनकम टैक्स का टॉप स्लिप 45% रहने का इम्कान है। ये हर उस शख्स के लिए है जो तकरीबन 5 लाख से ज्यादा महीने में कमाता है। तमाम अशिया पर जीएसटी की छूट बैनुल अक़वामी मुआहदों के तहत होगी और अशिया के अलावा खत्म किए जाने का इम्कान है। और म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर भी दस्तियाब इनकम टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा किया गया है। आइंदा बजट में कैपिटल मार्केट, बॉन्ड, स्टॉक वगैरह और इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स को मुमकिन तौर पर जाती आमदनी के बराबर किया जाएगा, जिसका इतलाक आइंदा बजट से होगा। लेकिन अभी तक इस खबरों में कोई तस्दीक नहीं है और र्यूमर के ऊपर ही मार्केट चल रही है। और इसलिए थोड़ा सा एहतियात से काम करें। जब तक ये बजट नहीं आ जाता उस वक्त तक मार्केट की खैर नहीं है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल मार्केट में रिकवरी आती है, आज भी रिकवरी आई थी मार्केट में और मार्केट प्लस भी हुई थी और आप लोग नहीं बेच सके, स्टॉप लॉस भी नहीं लगा सके। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। मार्केट कहीं जा नहीं रही, लेकिन इंडेक्स को यहीं सस्टेन करेंगे, एटमों की मां बैंड एक कर देंगे। तो बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें। और बाकी एक खबर ये आई थी कि 27 तारीख को मीटिंग है दीवान फारूक मोटर की, और दीवान फारूक मोटर के बारे में उन्होंने ये कहा है कि मैं बताता हूं कि वो राइट शेयर इशू कर सकती है और उसका रेट अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया। और वो जो है जो बिलियन से 300 बिलियन के शेयर जो है वो मार्केट में फेंकेगी। और ये राइट शेयर जो भी होते हैं कंपनियों के लिए मौत होती है और कंपनियों के लिए अच्छा नहीं होता। और फिर डेटा की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में आज बाइंग हुई है 1.4 की, फंड भी ले गया माल। तो ये गुड साइन है। फंड जो माल लेके गया है उसने ऑयल एंड मार्केटिंग, सीमेंट में लेके गया है, फर्टिलाइजर में लेके गया है, पावर में थोड़ा सा माल लेके गया है और टेक्नोलॉजी थोड़ा सा लेके गया है बैंक फंड। और इसके साथ साथ जो बैंकों ने बाइंग की है उसने भी ऑयल एंड मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस में बाइंग की है, सीमेंटों में थोड़ी सी बाइंग की है और इसके साथ साथ उसने अदर में भी बाइंग की है। और इसके साथ साथ दोस्तों ब्रोकरों ने माल बेचा, इंडिविजुअल ने बहुत माल बेचा पैनिंग में, और इंश्योरेंस कंपनियां भी बाय करके ले गई हैं और इंश्योरेंस कंपनियों ने भी बाइंग की है। और ऑयल एंड मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस में और पेट्रोलियम में बाइंग किया और फर्टिलाइजर सेक्टर में बाइंग किया है। और अल्लाह की जात बेहतर करेगी। फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एजीएल और फातिमा फर्टिलाइजर है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस रखिएगा। उसकी मेन वजह यह है कि इसको छूट मिल सकती है और इनके अच्छे ताल्लुकात भी हैं। और एजीएल को इंशाल्लाह कंपनी खुद बाय बैक करके इसने बैंकों को क्लियर कर दिया सारा खाता और अब कंपनी इसको बेचेगी माल को, और जो कि इंशाल्लाह अच्छा होगा एजीएल के लिए खास तौर पर। और मैपा लीफ सीमेंट वाले हैं ये इसको खरीद रहे हैं और फातिमा वाले एक ही मालिकान है मेरे ख्याल में, तो ये इसको ले जाएंगे एजीएल को। इस वजह से एजीएल अच्छा लगता है भाई। और इसके साथ साथ दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि किस सेक्टर में काम करना है। सबसे पहले तो अगर आपका पोर्टफोलियो में शेयर नहीं है और पैसा पड़ा है तो आप बिल्कुल काम ना करें बजट तक, और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात आसानी पैदा करेगी। टीआरजी टेक्नोलॉजी सेक्टर में फोकस रखें। आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा होगा, ऑयल एंड गैस अच्छा होगा, सीमेंट अच्छा होगा, स्टील अच्छा होगा और फर्टिलाइजर अच्छा होगा बजट के बाद, उससे पहले नहीं।
TRG की जो बाइंग है वो आज भी ये 64 रुपए का लो लगा 20 पैसे का। 63, 70 और 64 रुपए के करीब इसकी बाइंग बनती है। 63 रुपए 64 रुपए 60 पैसे बंद हुआ है और 62 रुपए इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 63 रुपए में बाइंग करें और 62 रुपए 70 पैसे में बाइंग करें। अच्छा, नेटसोल आज फ्रीज लगा है नीचे का भाइयों, और मजीद भी ये लग सकता है, कल ये डाउन हो सकता है। इसकी जो बाइंग बनती है 25 और 24 रुपए पे बाइंग बनती है। स्टॉप लॉस 20 रुपए का होना चाहिए। 10 रुपए आज 11 रुपए निकाले हैं इसने, और इसका हाई भी लगा 144 रुपए। मैंने भी आज इसको बाई किया था भाइयों, 500 रह गया मेरे पास। 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था, हिट हो गया। 2 अकाउंटों में 500 ये रह गया और 500 एल रह गया। लॉस पे बेचा मैंने, लॉस पे, प्रॉफिट पे नहीं बेचा। और मेरे पास दीवान फ्रूट मोटर और आगे बताता हूं, और PIA और DCL मेरे पास रह गया। आज भी मैंने 50 पैसे प्लस के ऊपर दीवान फ्रूट मोटर बाय किया था, लेकिन मेरी ठुकी है और कोई टेंशन नहीं है मेरे पास। नीचे का भी बहुत पड़ा है माल, लेकिन टेंशन इस बात की है जिन लोगों को मैंने दिलवाया उनकी मुझे टेंशन है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे। हो सकता है कल मैं उनको एवरेज करवा के और सारा माल बिकवा भी दूं, और क्योंकि इसके राइट शेयर आ रहे हैं तो राइट शेयर जहर होती है कंपनियों के लिए, और फिर वो पैसा इकट्ठा करेगी, फिर उससे कारोबार करेगी। लेकिन दीवान फ्रूट मोटर अच्छा लगता है बजट के बाद, और बजट से पहले भी अच्छा हो सकता है 1-2 दिनों के लिए, लेकिन अब ये 2 दिनों से 3 दिनों से नीचे नीचे आ रहा है, तो हो सकता है कि कल इसमें रिकवरी आ जाए। और रिकवरी आनी चाहिए क्योंकि इसकी गाड़ी भी लॉन्च हो चुकी है और इसकी शाजोर भी लॉन्च हो चुकी है। अब एवीएन की बात करते हैं तो एवीएन भाई 54 रुपए पे बाइंग बनती है 70 पैसे और 40 पैसे में, और स्टॉप लॉस इसका होना चाहिए 52 रुपए का। और ODDC की लाजमी बाइंग बनती है, और वो बाइंग बनती है 23 रुपए और 22 रुपए के दरमियान। 2 से 2.5 रुपए माइनस हो, लेकिन होगा नहीं, अच्छा लगता है। कल मार्केट फिर आपको मौका देगी, माइनस नहीं खुलेगी, प्लस ही खुलेगी मार्केट। फिर प्लस खुलेगी, फिर तुम बढ़ोगे, फिर तुम्हें बढ़ेगी मार्केट तुम्हारे अंदर। लिहाजा एहतियात से काम करें और थोड़ा काम करें, क्वांटिटी कम करें। कल इससे पहले भी आपको अल्लाह रसूल का वास्ता दे चुका हूं, कुरान का वास्ता दे चुका हूं, माल बेचो माल बेचो। कुछ चीजें लास्ट पे भी बेचने की होती हैं। ODDC की बाइंग मैंने आपको बता दी है, 23.5 और 24 रुपए में बाइंग करें। और PPL की जो बाइंग है ये 15 और 16 रुपए में बाइंग करें। 16 रुपए ही बंद हुआ है, और ODDC 1.5 रुपए माइनस बंद हुआ है। PPL 60 पैसे प्लस बंद हुआ है, और SNGP को भी आप होल्ड रखें इंशाल्लाह। और इसके अलावा दोस्तों अटक रिफाइनरी आज 9 रुपए माइनस बंद हुआ है, इसकी बाइंग बनती है काला ये जो 58 रुपए और 57 और 56 रुपए में, और 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। और नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं, ये नेशनल रिफाइनरी थी और अटक रिफाइनरी की सॉरी ये अटक रिफाइनरी थी। नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं तो ये 68 रुपए लो लगा इसका, और इसकी जो बाइंग बनती है तकरीबन 65 रुपए 64 रुपए 63 रुपए यहाँ पे बाइंग बनती है। नेशनल रिफाइनरी के ऊपर बेचने की कोशिश करें। अटक की जो बाइंग बनती है मैंने आपको बताया 57 56, इसमें बाइंग करें 300। और PRL की जो बाइंग बनती है वो 24 रुपए 10 पैसे और 40 पैसे के दरमियान बनती है। लोड केमिकल को और रखें। दोस्तों ने पूछा एयर लिंक की बात करते हैं तो एयर लिंक का कल मुआहदा भी हो गया, हवावे कंपनी को भी इन्होंने आज इसके MOU भी साइन हो गया, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। तो एयर लिंक की जो बाइंग बनती है वो 73 रुपए 40 पैसे और 70 पैसे में बनती है, 1 रुपया माइनस हो, और फिर इसको ऊपर बेचना भी है। कल उम्मीद करता हूं कि मार्केट पहले सेशन में अच्छा रिस्पॉन्स देगी, थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है, लेकिन वहां पे आपने थोड़ी सी बाइंग करके ऊपर बेचने की कोशिश करनी है। और अब बात करते हैं शेल की। शेल दोस्तों आज भी 38 का हाई लगा है, 3 रुपए माइनस बंद हुआ है और चला नहीं है आज ये। इसको पहली बाइंग 30-31 रुपए में बनती है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ PSO की बाइंग भी 62-63 में बनती है 100। और इसके साथ साथ दोस्तों PTCL की बाइंग बनती है 13 रुपए पूरे में और 12 रुपए 70 पैसे तक। PIA कल भी इसमें प्रेशर हो सकता है। 6 कंपनियां इसके लिए तैयार है लेने के लिए माल को, और अभी तक इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। रोज ये माइनस हो रहा है और कल भी ये डाउन हो सकता है, तकरीबन 15 रुपए 70 पैसे और 15 रुपए तक आ सकता है। 60-70 पैसे डाउन भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। उम्मीद है कि ये रिकवर कर जाएंगे। आज तकरीबन इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा हुआ है। इसमें 50 मिलियन का जो वॉल्यूम था वो तकरीबन फ्रीज के ऊपर सारा माल उठाया उन्होंने, तकरीबन मैं इसको देख रहा था क्योंकि मैंने खुद इसको बेचना था। और अब दीवान फ्रूट मोटर की बात करते हैं तो दीवान फ्रूट मोटर में आप टेंशन न लें, कल इसको इंशाल्लाह 42-43 रुपए हम करवा देंगे, और अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और वहां पे आप अपना माल अगर छुड़वाना चाहते हैं तो बेच सकते हैं,
और इसमें जो डिप आ सकती है वो 37.5 रुपए की डिप आ सकती है, अल्लाह ना करे, यानी 38 रुपए 50 पैसे तक की डिप आ सकती है। इसमें रुपया 1.5 रुपया माइनस हो सकता है और DCL आ सकता है 9 रुपए 10 पैसे तक, अल्लाह ना करे। मेरी दुआएं, ये मेरे पास आइटम पड़े हुए और अल्लाह की जात बेहतर करेगी। अब बात करते हैं AGL की। तो दोस्तों AGL अच्छा लगता है, मैंने आज ना सारा माल बेच दिया था, मेरे पास ज्यादा शेयर भी नहीं थे, OGDC और AVN नेट्स और TRG वगैरह ज्यादा नहीं थे। ये कल मैंने एंड में बाय किए थे और आज मैंने इनको बेच के, और मेरे पास छोटा गंदारा बड़ा गंदारा भी था और इसको भी मैंने आज बेचा माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने आपको भी मिन्नत और रिक्वेस्ट की थी कि आप इसका स्टॉप लॉस लगाएं अपने माल का, उस वक्त मार्केट तो प्लस भी थी। और इसके अलावा दोस्तों AGL की बात कर रहे थे, तो कल AGL फिर कैप हो सकता है और तकरीबन वो कैप होगा 21 रुपए 70 पैसे और 22 रुपए हो सकता है कल। और जैसे ही 21 रुपए 70 पैसे हो तो वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। साजगार है, मैंने आपको बताया है कि साजगार और ऑटो सेक्टर में मैंने आज सुबह ही बता दिया था कि प्रेशर लगता है भाई। और मैं अपने ग्रुप में काम करवाता हूँ, फिर अपने जिन्होंने मुझे अपने ग्रुप में ऐड किया होता है मैं अपनी वॉइस वहां भी फेंक देता हूँ, कोई 2 4 10 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है सिस्टम। तो भाई इंश्योरेंस बाय कर रही है, फंड बाय कर रहा है, बैंक बाय कर रहे हैं और इंडिविजुअल माल बेच रहा है, बस बाकी कोई टेंशन नहीं है। वो क्यों बाय कर रहे हैं भाई? इंश्योरेंस तो बहुत समझदार होती है, वो तो लॉस ही नहीं करती। फंड भी बड़ा समझदार होता है, तो इन्होंने माल इकट्ठा करके फिर ऊपर लेके जाना है, उस वक्त तक गरीबों के पास माल नहीं होगा। साजगार की बात करते हैं तो साजगार की जो बाइंग बनती है आज 52 रुपए माइनस बंद हुआ है। मेरी कोशिश है कि ये मुझे 750 में मिल जाए तो मैं इसके करीब जाऊंगा, उससे पहले मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा छोटा गंदारा है और कल भी इसमें प्रेशर लगता है और इसकी जो बाइंग बनती है पहली छोटे गंदारे की GL कोड है इसका, और पहली बाइंग बनती है 71 रुपए में, 3 रुपए माइनस हो और 4 रुपए माइनस हो, 70 और 71 रुपए में बाइंग बनती है इसकी। और स्टॉप लॉस 65 रुपए का रखे। होंडा कार है, ये 8 रुपए माइनस बंद हुआ है, इसकी भी जो बाइंग बनती है वो 93 रुपए का लो लगा है और 95 रुपए बंद हुआ है। 91 92 में इसकी बाइंग बनती है और इसका 285 रुपए स्टॉप लॉस बनता है। और पाइनियर को भी हो रखे। और बड़े गंदारे की बात करते हैं तो बड़ा गंदारा आज 61 रुपए लो लगा है, 63 रुपए पे बंद हुआ है, 15 रुपए माइनस बंद हुआ है। और इसको भी आप देख सकते हैं, जो अगर बाइंग करना चाहते हैं तो 58 और 55 में इसकी बाइंग करें 200। और MCPL को होल्ड रखें, हब पावर को होल्ड रखें और सीमेंट सेक्टर DG खान इसको होल्ड रखें इंशाल्लाह, ये कहीं नहीं जा रहा। और TUMCL कल हम बाय करेंगे और बाइंग एरिया होगा हमारा तकरीबन 34 रुपए और 70 पैसे के करीब करीब हम इसकी बाइंग करेंगे और 34-40 तक बाइंग कर सकते हैं हम। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। इसके अलावा AGL में काम करें भाई। दीवान फ्रूट मोटर में तो कल थोड़ा सा प्रेशर के बाद रिकवरी लगती है और इसका मेन कट्टा वही है दोस्तों कि ये राइट शेयर इशू कर रहा है। इसके अलावा मुगल स्टील है और नेटसोल में डिप पे बाइंग बनती है, TRG भी नेटसोल में डिप पे बाइंग बनती है, OGDC PPL में डिप पे बाइंग बनती है। आज इंश्योरेंस और फंड ले गए हैं, फिर भी मार्केट इतनी गिरी है, ये इतना नहीं गिरे, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। रिफाइनरी सेक्टर में काम कर सकते हैं आप अगर करना चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूं कि एहतियात से काम करें। अगर आपका पोर्टफोलियो फ्री है तो बिल्कुल काम ना करें, अल्लाह ताला की जात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। एक MTEX का दोस्त ने पूछा 80 पैसे में लिया है, अले तेरे को क्या टेंशन है, आज 8 रुपए का हो गया है और 1000 गुना तुझे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है ये इसका। और बाकी GGL GCL GCL इसमें हम काम नहीं कर रहे, अगर किसी के पास पड़ा हुआ तो पड़ा रहने दो, अल्लाह की जात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। एहतियात से काम करें, पूरी मार्केट में ना काम करें और बहुत ज्यादा केयरफुल होकर काम करें। इंशाल्लाह कल मार्केट में रिकवरी लगती है और अल्लाह ताला की जात आसानी पैदा करेगी। डिविडेंड बोनस पे भी टैक्स लग रहा है और बातें तो यही हो रही हैं। होल्डिंग टैक्स की शरह 15% से कम करके 10% करने की तजवीज है। ये अभी अभी न्यूज आई है यार, होल्डिंग टैक्स की शरह 15% से कम करके 10% तक करने की तजवीज है। अगर ये न्यूज है तो ये तो फिर अच्छी न्यूज है भाई। और बाकी देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता। और ये र्यूमर ही है, जब तक बजट नहीं आ जाता बहुत केयरफुल और एहतियात से काम करें और अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और आइयो हालात नहीं है फिलहाल मार्केट के, कल हो सकती है अच्छी, अगर बढ़ती है तो तब भी बेचे माल को, बाकी अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला की जात आसानी पैदा करेगी। बैंकों ने बाइंग की है
फंड ने बाइंग की है, अदर ने बेचा है, ब्रोकर ने थोड़ा सा बेचा माल, इंश्योरेंस ने बाइंग की है और अच्छी बाइंग की है, और इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा माल बेचा है। अब उम्मीद करता हूँ कि इंडिविजुअल की सेल भी खत्म होगी। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं दुआ करता हूँ दोस्तों, कल जुम्मे दुरूद पाक की कसरत करके सलात व तस्बीह पढ़ें। मैं दुआ करता हूँ यार अब कुरान पाक के सदके में, जिक्र अज़गार के सदके में हम सब के हाल पर रहम कर। या अल्लाह कोई गलती गुस्ताखी हो गई है तो माफ कर दे, अगर तेरे किसी बंदे की दिल आजारी हुई है तो या अल्लाह तू भी माफ कर दे। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, पंचम पाक 12 इमामों के सदके, 1,24,000 अमर के सदके में या अल्लाह हम पर रहम कर दे मेरे मालिक। हम आजमाइश के काबिल नहीं है, हमारे लाश को नफों में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह ईद आ रही है, बकरा ईद आज चांद भी नजर आ जाएगा। या अल्लाह हम सब पर रहम कर, कुर्बानी के हमें पैसे निकालने से मार्केट से उल्टा ही हमसे लेके जा रही है। या अल्लाह तू हमें इतने पैसे दे कि हम तेरी अच्छी से अच्छी कुर्बानी कर सकें। और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।